हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेश। अभी कुछ टाइम से आप लोग देख पा रहे हैं कि एक कंपनी है जिसका नाम है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज। इस कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। तो ऐसा क्या है इस कंपनी में कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है, और अपोजिशन पार्टीज स्पेशली कांग्रेस और अदर पार्टीज़ के थ्रू ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने अपने बेटे की कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए जो एथेनॉल है उसको भारतीय जनता या भारतीय नागरिकों के ऊपर थोपा हुआ है। तो हम देखते हैं कि ये कंपनी क्या करती है, कब ये कंपनी बनी है, कौन कौन इस कंपनी में प्रमोटर है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, और क्या वाकई में ये कंपनी किसी इंडिविजुअल पर्सन को या किसी इंडिविजुअल एंटाइटी या किसी मंत्री के बेटे को लाभ करने के लिए ही बनाई गई है। इस चीज़ का आज हम पूरा एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इस कंपनी में किस तरीके से कौन कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, कंपनी के प्रमोटर कौन हैं, और समझते हैं कि वाकई में जो डिस्कशन या जो अभी ट्रेंड चलाया जा रहा है इस कंपनी को लेकर वो रियल है या फेक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 4,740 करोड़ रुपए के आसपास है अभी, और इसका जो शेयर है वो 1694 रुपये, मतलब 1700 के अप्रॉक्स अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस कंपनी के प्राइस हिस्ट्री की बात करें तो अक्टूबर 25 के आसपास इस कंपनी के स्टॉक ने लगभग 3460 ₹3500 के आसपास अपना मार्केट का प्राइस जो है वो ट्रेड किया था, राइट। तो वहाँ बताया गया था कि ये जो स्टॉक है या जो शेयर है, ये इसमें कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू की गई। तो इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा पहले कि कौन इस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर आता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस कंपनी के टॉप 5 जो प्रमोटर्स हैं वो कौन कौन है। टॉप 5 प्रमोटर्स की लिस्ट में अगर देखा जाए तो सबसे पहला है अविनाश फ्यूज प्राइवेट लिमिटेड, सेकंड पूर्ति मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड पूर्ति कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड, फोर्थ चैतन्य कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, फोर्थ ग्रीन एज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। इन पांचों कंपनियों की अगर मैं बात करूं तो इन पांचों कंपनियों में से तो इन पांच कंपनियों में से बात की जाए तो टॉप 4 कंपनी अविनाश फीड्स प्राइवेट लिमिटेड, पूर्ति मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, पूर्ति कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड चैतन्य कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स, ये सभी चारों कंपनियों के जो रजिस्टर्ड ऑफिस हैं वो नागपुर महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। ये हैरानी की बात हो सकती है कि किसी एक ही स्टेट के एक ही शहर की टॉप 5 में से टॉप 4 कंपनीज का स्टैक प्रोमोटर होल्डिंग टॉप 5 में से 4 इसमें आता है। और एक 5th नंबर की जो कंपनी है ग्रीन एज एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का ऑफिस ज़रूर जो तेलंगाना के सिकंदराबाद में ये रजिस्टर्ड है। बट बात करें टॉप 4 कंपनियों की, तो टॉप 4 कंपनियों में लगभग लगभग कंपनी का बात करूं मैं अगर तो लगभग लगभग 62-63% के आसपास कंपनी का स्टेक प्रमोटर होल्डिंग के अंडर टॉप 5 कंपनीज का आता है। उसके बाद पब्लिक शेयर होल्डिंग में बात करें तो पब्लिक शेयर होल्डिंग में लगभग सभी के पास थोड़ा 2% 3% के आसपास इसमें जो है वो स्टेक है। तो स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट है, और अपर सर्किट अगर आप स्टॉक मार्केट का नॉलेज रखते हैं तो कंपनी में अपर सर्किट कंटिन्यूस लगते हैं, तो वहाँ पर किसी भी पर्सन को बाय करने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन की वजह से प्राइस को जानबूझकर हाईएस्ट लेवल पर अपर सर्किट के थ्रू ले जाया जा रहा है, ताकि स्टॉक के प्राइस को बढ़ाकर उसे मैनिपुलेट किया जा सके। और इस कंपनी में भी कहीं ना कहीं देखा गया है कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी के प्राइस को मैनिपुलेट किया गया था। कंपनी के प्राइस को किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया था या उस प्राइस को बढ़ाया गया था, ये आप देख सकते हो कि 11 अगस्त 2025 से लेकर
16 अक्टूबर 2025 तक लगभग 45 ट्रेडिंग डेज, इट मीन्स कि एक वीक में 5 दिन ट्रेडिंग होती है, मतलब लगभग 9 वीक्स तक किसी को मौका ही नहीं मिला कि वो अपने शेयर या सियान एग्रो के किसी शेयर को एक भी शेयर बाय कर सके। रीज़न, मार्केट खुलता अपर सर्किट पर रहता, तो इस वजह से कोई भी रिटेल ट्रेडर या कोई भी जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है वो इस स्टॉक को नहीं खरीद पाता। उसके बाद फिर यही सीन दोबारा से शुरू हुआ, जो कि 6 अप्रैल 2026 से लेकर कंटिन्यूसली 11 मई 2026 तक, मतलब लगभग 23 ट्रेडिंग सेशंस तक ये जो स्टॉक का अपर सर्किट प्राइस है ये कंटिन्यूस रहा। अब आप खुद समझिए कि अगर प्राइस अपर सर्किट पर लगा, मतलब कंटिन्यूस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक इतनी बाइंग या इतनी डिमांड भी उस प्राइस या उस स्टॉक की नहीं थी कि प्राइस रेगुलर ही अपने अपर सर्किट पर रहे। अपने मैं काफ़ी देख चुका हूँ, बहुत सारे स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक्स होते हैं जिनमें कभी कभी हमें मौका नहीं मिलता है, हम उसको बाय नहीं कर पाते हैं, लेकिन इतने लंबे टाइम मीन्स 9 वीक तक अगर आप किसी स्टॉक को नहीं बाय या परचेस कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ प्राइस का मैनिपुलेशन है, कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या किसी अदर एंटाइटी या किसी के थ्रू इसमें इंसाइडर या मैनिपुलेशन किया जा रहा है। तो ये मैनिपुलेशन जो होता है वो ट्रेडिंग के लिहाज से ठीक है, लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टॉक अगर वही कंपनी किसी एक सेक्टर में काम करती है, कोई मोनोपोली होल्ड करती है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी कंपनी, इंडस्ट्री और देश के लिए एक डेंजर थिंग हो सकती है। और ये कहीं ना कहीं एक किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन या किसी इंडिविजुअल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या उसके इंडिविजुअल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप एलएलएम या प्राइवेट फर्म को लाभ पहुंचा सकती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के विषय में हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे से किसी भी तरीके से इस तरीके से कंपनी को इंडिविजुअल तरीके से लाभ ना पहुंचे। गुड बाय, जय हिंद।